दोस्तों, क्या है इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी? आइए आज हम जानते हैं भारत के आंतरिक सुरक्षा के बारे में कि यह कैसे काम करती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि इंटरनल सिक्योरिटी की डेफिनेशंस क्या होती हैं। तो इट इज़ अ एक्ट ऑफ कीपिंग पीसेस एंड मेंटेनेंस द लॉ एंड ऑर्डर विद इन द बॉर्डर ऑफ द सॉवरेन स्टेट और सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज। सीधी भाषा में बात करूँ तो इसका मतलब ये है कि हमारे टेरिटरीज के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और पीस को मेंटेन करना, मतलब पीस को कायम रखना। तो ये बेसिकली सिक्योरिटी है जो आपको हमें हमारे देश के कानून और सेल्फ गवर्नमेंट्स को सुरक्षा प्रोवाइड करती है। आइए इसे एक अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि इंटरनल सिक्योरिटी क्यों ज़रूरी है। आप सभी को 26/11/2008 का अटैक पता होगा। यह अटैक LET जो कि लश्कर-ए-तैयबा आतंकवादी ग्रुप से कराया गया था। बेसिकली उस समय इंटरनल सिक्योरिटी जो थी वो भारत के इंटरनली सिक्योरिटी पर ज़्यादा ध्यान दे रही थी, मतलब आंतरिक सुरक्षाओं पर ज़्यादा ध्यान थी। उसी समय LET ने भारत के कोस्टल एरिया के थ्रू, यानी कि तटीय क्षेत्र जो होते भारत के, जो साउथ स्टेट्स होते हैं, उनके थ्रू अटैक किया था। ये अटैक भारत के इंटरनल सिक्योरिटी का सबसे बड़ा फेलियर था। इसी अटैक के बाद भारत में इंटरनल सिक्योरिटी पर बहुत ही ज़्यादा जोर दिया गया। इसी टाइम पर भारत में कई सारी एजेंसी फॉर्म हुई, मेनली जो होती है नेटग्रिड के बारे में मैं आपको आने वाली वीडियो में और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि क्या होता है नेटग्रिड। और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी फॉर्म हुआ। इसी समय इंटेलिजेंस ब्यूरो भी एक्शन में आई। अगर आपको 26/11/2008 का अटैक अच्छे से समझना है तो आप द फैमिली मैन सीरीज़ ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें आपको इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। तो इस आतंकवादी हमले से भारत ने इंटरनल सिक्योरिटी पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया। आइए अब जानते हैं कि इंटरनल सिक्योरिटी में मेनली कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं। इसमें देखा जाए तो मेनली पुलिस का वर्क ज़्यादा होता है और पैरामिलिट्री जो फोर्सेस होते हैं उनका वर्क भी ज़्यादा होता है, और साथ साथ में इमरजेंसी में इसमें मिलिट्री को भी यूज़ किया जाता है। अब पैरामिलिट्री फोर्सेस से आप क्या समझते हैं? इसमें CAPF आती है, मीन्स सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। ये 7 टाइप के होते हैं, जिसमें BSF होती है, CISF होती है, ITBP होती है, SSB होती है। मैं आपको आने वाले वीडियो में CAPF के बारे में भी बताऊंगा, आखिर क्या होती है CAPF। जिसे भी पैरामिलिट्री फोर्सेस में इंटरेस्ट है उसे CAPF के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और अब जानते हैं इंटरनल सिक्योरिटी कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आती है। इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्ट्री ऑफ होम्स अफेयर में आती है, जिसे हम मिनिस्ट्री ऑफ होमलैंड भी कहते हैं, जिसके हेड हैं श्री अमित शाह। और अब जानते हैं इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी दोनों में कितना इंटरकनेक्शन है, क्योंकि दोनों ही ज़रूरी है। इंटरनल सिक्योरिटी विदाउट एक्सटर्नल सिक्योरिटी की फॉर्म नहीं हो सकती। एक्सटर्नल सिक्योरिटी की बात करें तो ये सिक्योरिटी अगेंस्ट अग्रेशंस होती है, जिसमें पाकिस्तान और चाइना आते हैं, जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। और इन्हीं आतंकवादियों और इन्हीं बाहरी देशों की वजह से हमारे देश में आर्मी पुट की जाती है, जो कि एक्सटर्नल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। मीन्स एक्सटर्नल सॉवरेनिटी इज अ सोर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आर्मी। एक्सटर्नल सिक्योरिटी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है, जिसके हेड हैं श्री राजनाथ सिंह। और अभी हम जानते हैं इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस इन इंडिया। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट होगा टेररिज्म थ्रेट्स टू इंडिया, जिसमें मेनली इंडिया के नाइबर्स कंट्री आते हैं, जिसमें पाकिस्तान हो गए, चाइना हो गए, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और श्रीलंका, जो कि टेररिज्म को इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरफ से बढ़ावा देती है। हमारा सेकंड पॉइंट है नक्सलिज्म। वैसे पहले के मामलों में तो नक्सलिज्म अभी बहुत ही कम हो गया है। ये बेसिकली ईस्टर्न इलाके में देखा जाता है, हमारे कंट्री के ईस्टर्न इलाके में, लाइक छत्तीसगढ़, झारखंड, इन जगहों पर ज़्यादा पाया जाता है, पर अब ये बहुत ही कम हो गए। फिर भी इन पे चैलेंजेस बहुत ही ज़्यादा हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सिक्योरिटी चैलेंजेस इन बॉर्डर एरियाज।
कोई भी टेररिस्ट ग्रुप या फिर कोई भी अननोन पर्सन जब आउटसाइड द कंट्री से इंडिया में आता है या फिर कोई भी आकर अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर देता है और बॉम्ब प्लान करता है, अटैकिंग प्लान करता है, तो अगर हम उसकी आइडेंटिटी पहचान नहीं पाते हैं तो ये एक इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज है। फोर्थ पॉइंट है साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर वारफेयर। साइबर सिक्योरिटी में देखा जाए तो नॉर्मली अब टेररिस्ट जो अटैक कर रहे हैं मोस्ट ऑफ देम साइबर सिक्योरिटी से ही किया जाता है, मतलब साइबरली किया जाता है, सोशल मीडिया के थ्रू किया जाता है। इनमें सबसे ज़्यादा है चाइना साइबर वारफेयर में सबसे आगे है और आज के ज़माने में चाइना ने हर जगह साइबर वारफेयर में अपना कब्जा जमा लिया है। अब सबसे ज़्यादा अटैक साइबर वॉर में चाइना ही करता है, इसलिए इंटरनल सिक्योरिटी का बिगेस्ट चैलेंज साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर वॉरफेयर ज़रूर है। और आखिरी में मेरे हिसाब से इंटरनल सिक्योरिटी का बिगेस्ट चैलेंज होना चाहिए जो कि प्रोटेक्ट करना चाहिए हमारे फिजिकल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिटीजन। मींस जो फोकस होना चाहिए इंटरनल सिक्योरिटी का वो मेनली सोसाइटी पर होना चाहिए, क्योंकि यहीं से जितनी भी अटैक्स होते हैं या फिर कोई भी थ्रेट्स आते हैं तो वो सोसाइटी के थ्रू ही आते हैं। वो इंडिविजुअली छुपे रहते हैं, वो धीरे धीरे ही इसी तरह से आगे बढ़ते हैं और इसी तरह से बिग प्लान किया जाता है किसी भी अटैक के लिए। इसे सॉल्व करने के लिए इंटरनल सिक्योरिटी को सोसाइटी में अवेयरनेस फैलानी चाहिए, एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए और कई तरह के पॉलिसी स्टार्ट करने चाहिए जिससे देश की सोसाइटी से, एरिया से, सिटी से, स्टेट से और सीधे कंट्रीज को फ़ायदा होगा। इंटरनल सिक्योरिटी की और भी कई सारे चैलेंजेस होते हैं पर जो ब्रॉडली और मेनली चैलेंजेस है वो यही होते हैं और हमारी गवर्नमेंट इस पर कई ज़्यादा ध्यान दे रही है। सो थैंक यू दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियो में मैं आपको और भी कई सारे बेसिक्स नॉलेज के बारे में जानकारी दूंगा। सो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।